तो अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, एक जाता तो वो तो जाना ही था, उसका हक था, राइट था, तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना ना, दोनों एक एक देंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों तो क्लोरीन ने दे दिए, तो इसलिए क्लोरीन ने एक्स्ट्रा दे दिया, खर्चा कर दिया, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास किससे चले गए, इस वाले कार्बन पे चले गए, जाना चाहिए था एक, चले गए दोनों, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। बस बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर इलेक्ट्रॉन विल बिकम बॉन्ड एंड बॉन्ड विल बिकम इलेक्ट्रॉन, वही सेम चीज, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो वही मैंने बना दिया। तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो ये प्लस चार्ज के साथ यहाँ एज इट इज रहा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ आ गया, तो नेगेटिव चार्ज बन गया एज इट इज। फिर चलिए आगे, अब क्या होगा, अब फिर इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनेगा, कहाँ बॉन्ड बनेगा, एरो का हेड वहीं लगाना है, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये बन गया। तो क्या हो गया, ये देखिए, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन बन गया, ये बन गया, बाकी सब चीजें ऐसे रहती हैं। चलिए यहाँ तक बनाइए, चारों स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी में, है यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये सिंगल बॉन्ड। तो देखिए जो पहला था वही लास्ट बन गया, बस जो पाई बॉन्ड है उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। फिर हमने सीखा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना, तो इसी का हाइब्रिड बना देते हैं। ये तो जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन घूमा है या पाई बॉन्ड बना है, वहां वहां मैं क्या करूंगा, बना दूंगा, ठीक। पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमा है प्लस क्लोरीन के साथ, तो ये मैंने डैश डैश जो बनाया है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अंदर वाला क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर देसी तरीके से बनाता तो ऐसे बनाता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बीच में ऐसे दिखा देंगे, पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज भी होगा, कभी ऑर्थो पे आ रहा है, कभी पैरा पे आ रहा है, फिर कभी दूसरे ऑर्थो पे आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। तो ये चीज बेटा आपको आनी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होकर के हमने कल क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक्स के अंदर। तो क्या आंसर आया था, आंसर ये आया था कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, पूरा मैंने लिखवाया था, क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड है तो टूट जाएगा आसानी से, यहाँ पे एक बॉन्ड से ज्यादा है, यानी तकरीबन 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है तो टूटने में मुश्किल होगी ना,
भाई एक बॉन्ड को तोड़ना और 1.5 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट करके क्लोरीन निकले और यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के लगे, ये क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, हार्श कंडीशन में देते हैं, हार्श कंडीशन। ठीक है, अब ये पूरा लेक्चर मैं कैसे देते हैं, क्या करते हैं, कल के लेक्चर में मैंने पूरा रिकॉर्ड कराया हुआ, सारे पॉइंट्स लिखवाए हुए, वो सब आपको ध्यान से देखना है। ये बस आपको मैंने पता था कि आप लोग इसमें लापरवाही कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा करवा दिया। चलिए, अब कल मैंने कराया था, फिर से दोबारा करा रहा हूँ, इसलिए कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लवेल। न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी स्पीशीज होती हैं वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल होती हैं। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए टेम्परेचर मैंने कितना लिया है, 623 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है। प्रेशर कितना लिया है, बहुत हाई प्रेशर है, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतना ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो बहुत ज्यादा जब हीट करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के ये OH आकर के क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर पाता है, हटा करके खुद उसकी जगह लग पाता है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में कल मैंने बताया था, उसकी कुछ आगे की बातें बताने जा रहा हूं, तो इसको दोबारा इसलिए बता दिया। अब देखिए, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे आकर के अटैक करेगा। ठीक है, क्लोरीन का ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब ये आकर के OH नेगेटिव ने अटैक किया यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, OH यहां आगे लग गया, Cl पहले से लगा हुआ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस वाले कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, जो बाकी स्ट्रक्चर था वैसे ही है। ओके, तो अब जरा सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए मुझे, कैसा बनेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए। ऐसा बनेगा, ये बन गया। अब जैसे ही इसका नाम क्या है, कार्ब एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना कार्बन पे, तो कार्बन में जब नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्ब एनायन कहते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट है, बोलिए, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बना है ये। तो अब ये इंटरमीडिएट जो होता है वो सेपरेबल होता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है रिएक्शन मिक्सचर से, तो ये रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट कर लेंगे। तो अब देखिए फिर से वही करेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ये बना दिया बॉन्ड, ये इधर वाला तो चेंज ही नहीं होगा, और ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, OHCl। ओके, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड
and bond becomes electron. तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे घूमा। तो इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा? ClOH, और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां तक जा रहा है? इस वाले कार्बन से लेकर के इस वाले कार्बन। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई अटैक के बाद? 4 बॉन्ड बना रहा है, और कौन से हैं चारों? सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हो जाएगी। पाई बॉन्ड नहीं है ना कोई भी। जब कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है कार्बन के साथ, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ओके, बाकी सबकी जो है वो sp2 रहेगी। क्लोरीन रिलीज होगा। अभी तो मैंने जो इंटरमीडिएट बना है, वो आपने, अभी तो मैंने सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद आप रिलीज करा दिए नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन रिलीज कराने की बहुत शुभी को जो है वो परेशानी हो रही है, कैसे रिलीज कराइए, प्रेशर में है वो, तो रिलीज करा देते हैं। तो देखिए, रिलीज करा दीजिए। ये रहा, देखिए क्या हुआ। आइए रिलीज कराते हैं। OH, Cl, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब क्लोरीन निकालना है, OH लगाना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर के बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड जो है क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? -Cl निकल गया, और फिर से बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया OH, और ये फिनॉल बन गया। इसको क्या कहते हैं? फिनॉल। इस पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। इस वाले कॉम्प्लेक्स का और हाइब्रिड का नाम है मीजनहीमर। स्पेलिंग देखिए, MEISES, मीजनहीमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका नाम है मीजनहीमर कॉम्प्लेक्स। और क्या बना है? कार्बनायन एज ए इंटरमीडिएट बना है। चलिए, अब एक चीज मैंने और बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, और यहाँ पे आयोडीन लगा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। अभी तक हम उल्टा देख रहे थे, आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा था, फिर ब्रोमीन, फिर क्योंकि बॉन्ड वाला जो मामला था, बॉन्ड इसकी लंबी ज्यादा होगी तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो देखा गया कि पोलैरिटी की वजह से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? पोलैरिटी की वजह से। और पोलैरिटी का मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन जनरल द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी इज alkyl iodide is more than alkyl bromide, then chloride, then fluoride। लेकिन एरोमेटिक्स के अंदर उल्टा हो जाता है, रिवर्स टेक्स प्लेस। तो क्यों रिवर्स टेक्स प्लेस? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो इस बात को लिख लीजिए। इन एराइल हैलाइड्स, the rate of reaction is opposite to that of alkyl halide के अपोजिट हो जाता है, is opposite to that of alkyl halide। रीजन क्या लिखेंगे? Because in this case in aryl halide, because नीचे लिखो बेटा, हाँ, because in aryl halide inductive effect of fluorine dominates over bond strength। Inductive effect of fluorine dominates over bond strength। ठीक है, चलिए अब इसी को जरा एक दो एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि रिएक्शन कैसे होगा। चलिए, बेंजीन रिंग लिया, एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, एक फ्लोरीन लगा है, एक फ्लोरीन लगा है। तो मैंने क्या किया, वही अच्छा एक दूसरा बेस ले लेता हूं मैं, NaNH2 सोडियम एमाइड। ये NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैंने एक बार लिखवाया होगा। NaNH2 सोडियम एमाइड इज स्ट्रॉन्ग बेस देन NaOH। और इसके साथ मैंने इसको हीट कर दिया, तो बताइए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? फ्लोरीन हट गया, क्लोरीन नहीं हटा। तो फ्लोरीन क्यों हटा? फ्लोरीन इसलिए हटा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा इसका -I इफेक्ट है, और -I इफेक्ट इसका ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है। तो इसको रिमूव करना बेस के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, यही अगर मैं ले लूं, सपोज इस बार ये NO2 क्या करता है, NO2 रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कल भी बताया था मैंने। इधर ले लिया मैंने फ्लोरीन, इधर ले लिया फ्लोरीन, इधर ले लिया आयोडीन। अब इसका रिएक्शन करके बताओ सेम इससे, या ऐसा है, इस बार बेस डिफरेंट ले लेता हूँ। देखिए 3 तरह के बेस ले चुका हूँ, 2 तरह का, ये तीसरा हो गया O नेगेटिव। ये यहाँ पर भी Na लगा देता हूँ। इसका नाम क्या है, कोई नाम बताएगा इसका? ईथर से बना है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, मिथेनॉल से बना है।
सोडियम मिथॉक्साइड। तो इसका रिएक्शन करके बताइए जल्दी से क्या बनेगा। ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए क्लोरीन हटा, क्लोरीन आयोडीन को उसने छुआ दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स का कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हेलो एरीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। और ये मैं करा चुका हूं, इसमें मैंने 5 रिएक्शन कराए हैं। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन और हेलोजिनेशन, ठीक है, और नाइट्रेशन सल्फोनेशन। ये 5 रिएक्शन मुझे अभी लिख करके दिखाइए। चाहे कॉपी में से देख के लिखिए, लेकिन अभी लिख के दिखाइए। एक बार और मैं होमवर्क में दे चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे पक्का यकीन है किया था। बस जितनी भी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने कराई है सारी लिखी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिला, बेंजीन रिंग के अंदर कराया था, और उसी बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। एक क्लोरीन लगा हुआ रहे उसके अंदर, या हेलोजन लगा हुआ रहे। ये एराइल हैलाइड हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जब आता था तो वो क्या करता था, इलेक्ट्रोफाइल साहब आए, उसके ऊपर हम प्लस चार्ज दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जो नेगेटिव चार्ज जिसको पसंद हो, और नेगेटिव चार्ज किसको पसंद होगा, जिसको खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, ये आकर के खूब बढ़िया अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के मुकाबले में। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बेंजीन रिंग पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ढेर सारा पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो रिएक्शन मुश्किल होता है। ये सब कल मैंने लेक्चर में रिकॉर्ड कराया हुआ। इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसानी होती है। तो अब इसको आके अटैक करना है, तो बेंजीन रिंग में कहाँ करेगा ये अटैक। एक तो ये है कि क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करे, ये क्लोरीन को भी कर सकता है। दूसरा ये है कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करें। तो कौन से वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा,
एक तो ये है कि हाइड्रोजन जो यहाँ लगा हुआ है या यहाँ लगा हुआ है, बाकी कार्बन पे भी लगा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, उसको सब्स्टिट्यूट करें। एक ये है क्लोरीन वाले कार्बन पे आगे अटैक करके सब्स्टिट्यूट करें, तो क्लोरीन वाला कार्बन तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से नहीं। दूसरा, क्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आएगा तो रिपल्शन भी तो होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पे अटैक ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसके बाद ऑप्शन कौन सा बचता है? ये वाला बचता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा, कौन से वाले में करेगा ये भी सोचने वाली चीज है। तो बताइए, या तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है प्लस चार्ज, और हमने पढ़ा है कि ऑर्थो पे आता है नेगेटिव चार्ज। अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, इस वाली पोजीशन पे आया था ना नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आया था और यहाँ आया था। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्थो कहलाती है पोजीशन, ऑर्थो। ये कहलाती है पैरा, ये वाली कहलाती है मेटा, ये भी मेटा। तो कहाँ पे अटैक करेगा? या तो ऑर्थो वाले पे करेगा या पैरा वाले पे। तो अब इन सारी कहानी के बाद हम लोग अटैक करवाते हैं। तो ये आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके बस की बात नहीं है इसको रिमूव करना। और नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करा रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर दे तो कर सकता है, बट वो हमें जरूरत नहीं, हमें तो नॉर्मल पे कराना है, सिलेबस में नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? खट से ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं घर पे, खाना वाना तैयार रखो, तो पॉजिटिव चार्ज वाला आ रहा है भूखा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। देखिए, तो ये क्लोरीन अब यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया, अटैक करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके खट से बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बना करके कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर? बॉन्ड बना करके ये बन जाएगा Cl, इधर H रहेगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और ठीक है। चलिए, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां से पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो वो प्लस चार्ज तो अभी तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन क्योंकि यही कमजोर है, तो ये अपने दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे, और खुद एज H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इसमें से, ठीक है, ये H पॉजिटिव निकलेगा माइनस H पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड बना दीजिए, Cl डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल और ये। अब यही सेम प्रोसीजर आप अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नीचे अटैक करवा दें, इलेक्ट्रोफाइल नीचे अटैक करवा दें पैरा वाली पोजीशन पे, पैरा वाली पोजीशन पे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ अटैक किया, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा?
तो ये Cl तो एज इट इज रहा। यहाँ पर क्या हो गया, ये H, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया ये, और फिर सेम प्रोसीजर होगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा तो ये हाँ Cl इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पैरा पे लग गया, यहाँ ऑर्थो पे लगा और यहाँ पे पैरा पे। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला और मेजर प्रोडक्ट अगर पूछ ही ले तो मेजर ऑर्थो वाला होगा। आप बताइए क्या होना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर, ठीक है, हाँ हाँ ज्यादा यहाँ पे होगा। उल्टा बोल दिया मैंने। डिस्टेंस तो इसका कम है ना, कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम होगा, तो ये मेजर नहीं होगा, सॉरी उल्टा बोल गया, ये माइनर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है, और ये वाला मेजर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन रीजन क्या लिख लेंगे, रीजन लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना जो है चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उससे जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ये इफेक्ट स्लो होता जाएगा। सबसे ज्यादा इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर होगा, इस वाले कार्बन पे, फिर इस वाले पे, फिर इस वाले पे। हाँ, तो सबसे कम पैरा वाले से खींच पाएगा ये इलेक्ट्रॉन। और हेलोजन्स का हमने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और हेलोजन में सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। चलिए अच्छा, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बना है वो क्या बना है, कार्बो कैटायन, ठीक है, हाँ कार्बो कैटायन बना है। और ये नॉन एरोमेटिक है, ये कार्बोकैटायन जो बनता है इंटरमीडिएट, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों, इसलिए कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये sp3 हो जाता है, और sp3 होने का मतलब एरोमेटिक होने के लिए 3-4 कंडीशन लिखवाई थी हमने। उसमें एक कंडीशन ये थी साइक्लिक, दूसरा वाला कंडीशन क्या थी, प्लेन, और तीसरी वाली कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, लेकिन प्लेनर नहीं है, क्योंकि sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है ना, और ये जो ज्योमेट्री है तो 3 डायमेंशनल होती है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म इसका। तो अब इसके अंदर जो रिएक्शन मैंने बेंजीन के साथ कराए थे वो सारे रिएक्शन यहाँ पर करा दें, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे, ओके। चलिए एक प्रोडक्ट
2 3। चलिए सबसे पहले इसी को बनाते हैं। बेंजीन रिंग, क्लोराइड ही ले लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन नाम है इसका। सबसे पहले मैंने इसका रिएक्शन कराया Cl2FeCl3, याद है? लुईस एसिड, साथ में एक और लिखा रहता था वर्ड एनहाइड्रस। ठीक है, क्या करता है? क्लोरोनियम आयन पैदा करता है, चेक कर लीजिएगा। अब कहाँ लगेगा प्रोडक्ट आपको बताना है। ओके, दूसरा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या कर रहा था? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और क्या पैदा करता है? नाइट्रोनियम आयन पैदा करता है। ठीक है, ये नाइट्रेशन कहलाता है। ये वाला प्रोडक्ट भी आप बनाएंगे। तीसरा सल्फोनेशन है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? उसके अंदर खाली कंसंट्रेटेड, बोलिए, H2SO4 लेते हैं या ऑब्लिक SO3 गैस भी डाल दीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है? इसके अंदर SO3H प्लस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनियम आयन आकर के अटैक करता है और प्रोडक्ट बनेगा। मन गए? ये प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन मैंने कराया था वो 2 और कराए थे। यस, गुड। एक कराया था मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ, लिया मैंने कोई भी, मान लिए C2H5Cl, यहाँ पर भी Cl, ये बेंजीन रिंग प्लस वही एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये जो एल्काइल पार्ट है C2H5, इसका कार्बोकटायन आकर के अटैक करता है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम भी था, क्या था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सब लिखना एक एक बार, पूरे स्टेप लिखने हैं, मैकेनिज्म लिखना है। ये होमवर्क है, मैं नोटबुक में चेक करूंगा। दूसरा यही सेम रिएक्शन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, वो कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड। इसमें साथ में हम लोग एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया। ये हो गया रिएक्शन। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन रिंग बन गई, गुड। और ये बेंजीन रिंग में क्या लगेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये वाला कंपाउंड, हाँ, एसाइल ग्रुप कहलाता है। तो ये आपको कंपाउंड बनाना है, उसका नाम लिखना है। ये सारे रिएक्शन मैं पहले करा चुका हूँ, फिर भी मैंने दोबारा इसलिए करा दिए ताकि कुछ तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, लिख लिया? चलिए मैं लिख रहा हूं, आगे जा रहा हूं। जाऊं? वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सब मौजूद है। चलिए अब ये वाला रिएक्शन बताइए, क्योंकि क्लास C2H5Cl प्लस सोडियम क्या देता है? जल्दी से नाम भी बताइए और कंपाउंड बताइए।
ड्राई ईथर, क्या नाम है इसका? वुड्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें? ये दो कंपाउंड बन जाते हैं, इधर भी लिख देता हूँ Cl C2H5, तो ये Na2Cl लेकर के निकल जाता है और C2H5 और C2H5 आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस 2NaCl बन जाता है। ये वुड्स रिएक्शन बड़ा काम है। इससे सबसे पहले हमने एल्केन बनाया था, किससे बनाया है? ये हेलो एल्केन है, क्या नाम है? हेलो एल्केन, इससे बनाया। वही हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए हम तो यहाँ पे हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब इसकी जगह पर एरीन ले लूंगा। ये लिया बेंजीन रिंग, Cl प्लस सोडियम प्लस फिर Cl, फिर बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ओके। और क्या किया? दो ड्राई ईथर, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ये बन गया। चलिए वेरी गुड, ये बन गया प्रोडक्ट। ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाई फिनाइल हो गया, बाई फिनाइल, क्लोरीन निकल गया, आपस में बॉन्ड हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है? इसका नाम वुड्स था, इसका नाम है फिटिक रिएक्शन। अब देखिए मैंने क्या किया, C2H5 Cl को सोडियम प्लस क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन, दोनों का मिक्सचर ले लिया आधा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बना दिया ड्राई ईथर के साथ। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब बनेगा C2H5 और बेंजीन रिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों में माल आधा आधा, तो नाम आधा आधा, इन्वेस्टमेंट बराबर तो नाम भी बराबर, ठीक है। तो इसका नाम हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन।